हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं रश्मिका मंदाना की एक्टिंग और उनके डायलॉग डिलीवरी के बारे में। देखो, बॉलीवुड इंडस्ट्री में रश्मिका ने बैक टू बैक हिट्स दिए हैं, बट हर हिट का मतलब ये नहीं होता कि एक्टिंग भी हिट हो। अब उनकी अपकमिंग मूवी आ रही है आयुष्मान खुराना के साथ। उसके ट्रेलर में वही पैटर्न, फ्लैट एक्सप्रेशन और वीक डायलॉग डिलीवरी क्लियरली दिख रहा है। पर फैंस, रश्मिका के फैंस इतने लॉयल हैं कि चाहे एक्टिंग एवरेज हो फिर भी हाइप तो मिलता ही है। बट सच कहूँ तो कुछ सीन्स में तो इतना एविडेंट था कि एक्सप्रेशन ही मिसिंग है। मतलब डायलॉग्स ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई च्युइंगम चबा के बोल रहा हो। कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा भी था, रश्मिका हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग डायलॉग्स विदाउट ओपनिंग हर माउथ। हर सीन में एक ही एक्सप्रेशन, बस स्माइल और सेम टोन। जब पुलिस ऑफिसर सीरियस फेस बनाया हो और रश्मिका वही डिफॉल्ट स्माइल पे हो तो थोड़ा और तो लगता ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्टिंग इतनी वीक है तो फिर भी इतनी सारी मूवीज मिल कैसे रही हैं? सिंपल आंसर, पॉपुलैरिटी और बॉक्स ऑफिस वैल्यू। रश्मिका का फैन बेस मैसिव है। 2022 से बॉलीवुड में एंट्री के बाद हर मूवी का कलेक्शन 100 करोड़ के ऊपर गया है। एनिमल सुपरहिट, पुष्पा 2 पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर, छावा रिपोर्ट के हिसाब से 800 करोड़ के आसपास कमा लिया, सिकंदर 100 करोड़। अब देखो, रश्मिका के पोर्टफोलियो में नंबर्स तो सॉलिड हैं, बट एक्टिंग वाइज अनइवन परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म गुड बाय 2022 देखो तो उसमें डायलॉग क्लियर थे, एक्सप्रेशंस भी नेचुरल थे और एक कॉन्फिडेंस था। पर जैसे जैसे मूवीज आई, मिशन मंजू, एनिमल, छावा, सिकंदर, उसके डायलॉग्स मम्बल होने लगे, एक्सप्रेशंस फेड होने लगे। सरप्राइजिंगली पुष्पा 2 के तेलुगु वर्जन में वो बिल्कुल अपोजिट लगती हैं, कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव। तो इशू ये नहीं कि रश्मिका को एक्टिंग नहीं आती, प्रॉब्लम ये है बॉलीवुड मूवीज में उनका टोन और डायलॉग डिलीवरी आर्टिफिशियल लगता है। शायद उन्होंने हिंदी एक्सेंट को परफेक्ट करने के चक्कर में अपना नेचुरल फ्लो ही खो दिया है। ऑडियंस का फीडबैक जेन्युइन है, कोई अननेसेसरीली हेट नहीं कर रहा है। जब कोई एक्टर कैरेक्टर में मर्ज नहीं होता है तो ऑडियंस ऑब्वियसली नोटिस करती हैं। लेकिन रश्मिका के फैंस इतने प्रोटेक्टिव हैं कि अगर कोई वैलिड क्रिटिसिज्म भी करे तो वो उसे भी पर्सनली ले लेते हैं। आज के बॉलीवुड में एक पैटर्न साफ दिख रहा है, एक्टिंग सेकेंडरी हो गई है, हाइप प्राइमरी। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स एक्टर के क्राफ्ट से ज़्यादा उनके सोशल मीडिया बस पे इन्वेस्ट करते हैं। जानवी कपूर का केस ले लो, एक्टिंग एवरेज, फिल्म भी एवरेज, पर ऑफर्स कभी नहीं रुकते हैं। कटरीना कैफ के टाइम पे भी ऐसा ही था। उनकी एक्टिंग को लोगों ने तब भी क्रिटिसाइज किया, पर उन्होंने स्मार्टली कॉमेडी और लाइट हार्टेड रोल्स चूज किए जो उन पे सूट करते थे, और वही उनके लिए वर्क कर गया। अब करंट बॉलीवुड में सुहाना खान, खुशी कपूर, इब्राहिम अली जैसे न्यू कमर्स को देखो। एक्टिंग वीक है, पर पीआर नैरेटिव सेट कर रही है कि दे आर इम्प्रूविंग। कल को वही लोग गुड एक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेन्युइन टैलेंट्स जैसे नित्यांशी गोयल, प्रतिभा रंता और स्पर्श श्रीवास्तव, जिन्होंने लापता लेडीज जैसी फिल्म से इम्प्रेस किया, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। टैलेंट होने के बाद भी एक्सपोजर नहीं मिलता। इतना क्लियर है कि अब इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा ट्रेंड मैटर करता है। रश्मिका के केस में भी वही हो रहा है। मूवीज चल रही हैं तो ऑफर्स मिल रहे हैं, एक्टिंग इम्प्रूवमेंट सेकेंडरी हो गया है। ये था मेरा टेक रश्मिका मंदाना के एक्टिंग पैटर्न पे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको रश्मिका की एक्टिंग कैसी लगती है। क्या आप एग्री करते हैं कि बॉलीवुड में हाइप ज़्यादा और टैलेंट कम दिख रहा है? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। बाय।